अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तानी T20 टीम का ऐलान हो चुका है। कल मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी बात करी कि हम बायकॉट की तरफ जा सकते हैं, हम देख सकते हैं। मगर आज सरप्राइजिंगली एक अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का अनाउंस कर रहा है स्क्वाड। आकिब जावेद साहब ने स्क्वाड का अनाउंस किया और उन्होंने ये बताया भी कि भाई जो भेजना ना भेजना वो तो बोर्ड की जिम्मेदारी है, टीम की सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो एक नज़र डाल लेते हैं टीम की सिलेक्शन पे। सबसे पहले जनाब सलमान अली आगा साहब कैप्टन, बाबर आजम साहब, साइम अयूब साहब, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे, बड़ी अजीब सी इंक्लूजन है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जी शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक और फ़हीम अशरफ। तो ये आपके 15 स्क्वाड है, 15 मेंबर्स का स्क्वाड है। और इसमें सरप्राइजिंगली जो नाम नहीं है वो वसीम जूनियर का नहीं है, क्योंकि जिससे उसका टाकरा था वो या तो उस्मान तारिक था या आपके पास सलमान मिर्ज़ा, वो तो चलो टीम में था ही। शाहीन आफरीदी से भी कंपैरिजन नहीं, वसीम जूनियर, नसीम शाह या उस्मान तारिक, इन तीनों में से किसी एक ने आना था। बट जो वहाँ पे कंडीशंस हैं, स्पिनिंग कंडीशंस हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने उस्मान तारिक को खिलाया, क्योंकि आज माइक हैसन ने बोल भी दिया कि 2 फास्ट बॉलर हमारे खेलेंगे। अब वो मोस्ट प्रोबेबली शाहीन और सलमान ही होंगे, तो नसीम को भी मोस्ट प्रोबेबली जगह नहीं मिलेगी 11 के अंदर। स्क्वाड में ले जाना था इनको 15 लोग, तो उसके अंदर ये लोग नहीं लेके गए हैं वसीम जूनियर को। बड़ा ही कहेंगे दिलबर्दाश्ता डिसीजन है वसीम जूनियर के लिए। और वो ये सोचेगा कि यार मैंने ऐसा क्या गलत किया, एक ही मैच बुरा खेला फिर भी मुझे हटा दिया। लेकिन अगर वैसे देखें तो इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि वसीम जूनियर भी नहीं खेल पाता। नसीम शाह की जगह आ सकता था। नसीम शाह को एक्सपीरियंस का थोड़ा फोकियत है, और नसीम शाह ने रिसेंटली थोड़ी अपनी इंप्रूवमेंट भी दिखाई है। जो उसकी फिटनेस के मसले थे और जो उसकी डेथ बॉलिंग थी, तो उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी IL T20 में। तो इतना बुरा डिसीजन नहीं है। मगर अब वैसे देखा जाए तो हमें वसीम जूनियर को देखना था T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो बेचारा हमेशा जा रहा है और खेल नहीं पा रहा। तो ऐसे प्लेयर को चांस देना चाहिए। ठीक है जी। ओवरऑल देखें बैलेंस स्क्वाड है और इतना कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करी। एक ख्वाजा नाफे के ऊपर अगर हम देखें तो सरप्राइजिंगली अभी उसने पहला टूर्नामेंट खेला पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ, और उसको आप डायरेक्टली 15 में लेके जा रहे हो। तो उसकी जगह आप क्या किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं ले जा सकते थे? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि ख्वाजा नाफे को ही हम आगे करें? अच्छा प्लेयर है, बट उसको भी टाइम लगेगा इस्टेब्लिश होने में। उसको आप अचानक से T20 वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हो यार, तो ये थोड़ी ज़्यादती है उसके साथ भी। और इतना ब्राइट अगर टैलेंट था तो वो 6 महीने पहले क्यों नहीं आया? आपने उसको अचानक से क्यों डाला और किसके कहने पे डाला है और क्या वजह हुई है अचानक? प्लेयर वो अच्छा दिखा है, T20 जो एक खेला है उसने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है, बट टू सडन है उसको डालना भी। डाल देते आप वर्ल्ड कप के बाद, डाल देते, बनता था उसका वर्ल्ड कप के बाद, बट अभी डालना थोड़ा सा अर्ली है। उस्मान खान के साथ अगर आपने बैकअप कीपर ही चाहिए था तो आप किसी और तरफ देख सकते थे, मगर वो भी उसके लिए भी बहुत लेट हो चुका था। वरना फिर आपको रिजवान को ही लाना पड़ता। एक हारिस के ऊपर आपने ऑप्शन रखे थे और हारिस की परफॉर्मेंस इतनी माशाल्लाह थी कि उनको भी बाहर करना पड़ा। तो जी ये थी एक अच्छा जो चीज़ मुझे लगा इस बार स्क्वाड के अंदर, कि आपने हारिस रऊफ को ड्रॉप किया है। इतने अरसे से हम चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि भाई 2022 का T20 वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान इंडिया के मैच में हारिस साहब ने अच्छी बॉलिंग नहीं करी। 2024 का T20 वर्ल्ड कप US के खिलाफ आपने बॉलिंग देखी हो, 15 रन उस भाई से डिफेंड नहीं हुए। 2025 के एशिया कप के फाइनल में भाई साहब 10-15 रन खा गए, मैच ही खत्म करवा लिया। जब इतना एक्सपीरियंस बॉलर होता है ना, तो उससे आप एक्सपेक्ट करते हो बुमराह की तरह कि एक ओवर में वो 3-4 रन से ज़्यादा नहीं देगा, वो भी क्रूशियल मोमेंट्स पे। ये थोड़ी कि आप मैच ही मरवा दोगे। 3-4 मैच तो ये सामने सामने के हैं जो उसने मरवाए। तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि आपने हारिस रऊफ को बाहर किया और उसकी जगह आपने उस्मान तारिक को दी, या आप कह लो कि शादाब खान को दी, मोहम्मद नवाज़ को दी, जिसको भी दी भाई, हारिस रऊफ को नहीं लेके गए। एक ये चेंज बड़ा अच्छा लगा। दूसरा चेंज कि रिजवान को ये वापस नहीं लाए। जो मुझे लग रहा था कि भाई पाकिस्तान ने कुछ भी हो, जैसे बाबर आजम आ गया उसी तरीके से रिजवान को भी ले आते कि देखो भाई हमारा तो कीपर ही सेट नहीं हुआ, हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारा तो वो नहीं हुआ। तो ये अच्छे दोनों कॉल्स हैं, और भले हमें बैकफायर कर जाए मगर ये कॉल्स अच्छे हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा था कि यार या तो फ़खर खेले या बाबर खेले, कोई दोनों को एक टीम में नहीं होना चाहिए। फ़खर की फॉर्म नहीं थी, फ़खर को आप ड्रॉप कर सकते थे। मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों लेके जा रहे हैं, कि बीच में एक्सपीरियंस बंदा एक होना चाहिए। अगर बाबर नहीं खेलता तो फ़खर खेले, फ़खर नहीं खेलता तो बाबर खेले। ये इसलिए शायद लेके जा रहे हैं फ़खर को, एक्सपीरियंस बंदा है, प्लस एक ओपनिंग का भी इसको एक्सपीरियंस है। अगर साहिबजादा फरहान नहीं चल पा रहा तो फ़खर वहाँ पे खेल सकता है। तो ये इसी तरीके से ऑप्शन बन जाता है। ओवरऑल देखें तो सिर्फ मुझे वसीम जूनियर का अफसोस है। अब्बास आफरीदी तो चलो अभी दूर दूर तक नहीं है। ये दो लड़के हैं जिनका मुझे अफसोस है बॉलिंग में।
और अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में देखें तो सुफियान मुकीम का मुझे बड़ा अफसोस है कि, लेकिन हमें भी समझने की ज़रूरत है कि यार 15 का स्क्वाड है, 15 से ज़्यादा नहीं जा सकते। बैट्समैन में अगर कोई मिस आउट कर रहा है मेरी नज़र में तो वो अभी टू अर्ली है, बट मास सदाकत एक अच्छा ऑप्शन है। आपके पास समीर मिन्हास एक आ रहा है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर ये सब फ्यूचर में आएंगे। ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड है, मगर अगर आप ये सोचें, मुझसे पूछें कि क्या ये T20 वर्ल्ड कप में मैं स्क्वाड जीत जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। रियलिस्टिक होकर चलना चाहिए। आज इंडिया ने 10 ओवर में 150 रन बना के चेस किए। पिछले मैच में उसने 208 रन चेस किए तकरीबन 17 ओवर में। तो इंडिया की टीम का जो स्किल लेवल है वो बहुत ही हाई है, और आप ना चाहते हुए भी उसको मैच नहीं कर सकते, चाह के भी मैच नहीं कर सकते, ना चाह के भी मैच नहीं कर सकते। उसका स्किल लेवल वहाँ पे है, उसका एक एक प्लेयर आप पे भारी है। उसका जो अभिषेक शर्मा है वो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है आपके पूरे 50 बंदों में भी। उसके बाद नीचे जो हार्दिक पांड्या है, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है आपके पास। उसके बाद जो बुमराह है, ऐसा कोई फास्ट बॉलर नहीं है आपके पास। उसके बाद जो कुलदीप यादव है, ऐसा स्पिनर नहीं है आपके पास। उसके बाद जो वरुण चक्रवर्ती है, ऐसा कोई खतरनाक स्पिनर नहीं है जो कि बॉलर्स नचा के रख दे। अबरार है, बट इतना अच्छा नहीं है। वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से इंप्रूव करके आया है, वही सिस्टम की बात है कि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अपने बंदों को इतना इंप्रूव कर देता है कि कमाल ही कर देते हैं वो लोग। अब उनके पास अर्शदीप सिंह है, बुमराह का सेकंड है वो, लेकिन उसकी डेथ बॉलिंग भी बहुत कमाल लगती है मुझे तो यार। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वसीम अकरम की कोशिश करता है वो कि इन स्विंग आउट स्विंग में लेके आए। तो इंडिया की टीम से हमें सीखना चाहिए, बैलेंस टीम है उनकी, और 1 to 11 उसके पास मैच प्लेयर्स हैं। हमारे पास कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको मैं बोलूँ यार ये बंदा ना मैच जिता के जाएगा, या बैटिंग में या बॉलिंग में, कोई भी एक एक भी नहीं है। शायद आप बोलो कि यार बड़ी ज्यादती वाली बात है, बट ये रियलिटी है। आप रियलिटी में रहोगे तो ही आप सोच सकते हो कुछ अच्छा। मगर स्क्वाड को देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड ये ज़रूर क्लियर कर जाएंगे। सेकंड राउंड में फिर देखी जाएगी। बाकी इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इनसे आपका कंपैरिजन नहीं बनता। वन ऑफ पे आप शायद कभी ना कभी हरा भी दो, मगर स्किल लेवल पे ये सारे आपसे बहुत आगे हैं। BBL जो हुई, इसमें आपने अपने प्लेयर्स का हाल देख लिया, कोई मैच ही नहीं था। स्टीव स्मिथ ने आगे बताया बाबर आजम को कि भाई ऐसे खेलते हैं। आप बोलते हो ना कन्वेंशनल प्लेयर, टेक्निकल प्लेयर, टेस्ट प्लेयर, वो टेस्ट में भी आपसे अच्छा है। उसने T20 में भी दिखा दिया कि मैंने अपना गेम इंप्रूव करके मैं यहाँ आ गया हूँ। मेहनत की बात है ना। शाहीन शाह अफरीदी को स्टार्क से सीखना चाहिए। 36 ईयर्स का हो गया स्टार्क, लेकिन उसकी स्पीड आज भी शाहीन से ज़्यादा है। 145 करा रहा है वो, शाहीन हमारा 135 से ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी कि हमारे स्किल लेवल्स, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों इतना नीचे जाता जा रहा है, और दुनिया के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका स्किल लेवल, उनका फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो इतना अच्छा जा रहा है। तो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ। हमने आज आपको बताया कि भाई बाइकआउट का अभी भी चांस है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अभी शहबाज शरीफ से मीटिंग नहीं करी है। वो जब मीटिंग होगी तो पता चलेगा कि भाई हम बाइकआउट कर रहे हैं या हम पाकिस्तान इंडिया का मैच बाइकआउट कर रहे हैं। ये भी एक न्यूज़ आ रही है कि हम वर्ल्ड कप चले जाएं, पाकिस्तान इंडिया का मैच ही बाइकआउट कर दें। तो देखी जाएगी जब ये बात आएगी। अभी तो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे रहते हैं, उसके बाद जब न्यूज़ आएगी तब बात करेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।